ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आज के समान में टिक जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूं। लाइट की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। मैं बहुत हल्की हूं, सभी बोझों से मुक्त हूं। आज की साकार मुरली को हम वरदान से शुरू करना चाहेंगे। बाबा ने 2 शब्द वरदान में यूज किए, रॉयल और सिंपल। बाबा ने कहा रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। क्या संभव है कि जो रॉयल हो सिंपल भी हो, या जो सिंपल हो रॉयल हो? अब देखिए, यहाँ पे रॉयल के भी एक अर्थ नहीं, 2 अर्थ हैं। एक तो रॉयल्टी होती है हमारी चाल चलन की, स्वभाव की, बोल चाल की। रॉयल आत्मा जो होगी वो कम बोलेगी, थोड़ा धीरे बोलेगी, मीठा बोलेगी, हर जगह पर नहीं बोलेगी, जितना आवश्यक होगा उतना बोलेगी। कई लोग फिर क्या होता है, बोलते रहते ना, कुछ भी बोलते रहते हैं। अपनी बात बड़ी ही सरलता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक, शांति से करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। किसी ने कुछ बात कहा, उसकी बात को सुनेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, रिस्पांस करेगी। रिएक्ट और रिस्पांस में बहुत फर्क होता है। रिएक्ट करना मतलब क्या होता है, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि ये कब बोलना बंद करे और हम कब इसको जवाब दें। रिएक्ट अगर कोई कर रहा होगा तो, रिस्पांस कर रहा होगा तो सोच समझ के रिस्पांस दिया जाता है ना। तो इसको अच्छी तरह से समझना। तो हम कौन है? रॉयल। तो बाबा ने कहा रॉयल और सिंपल। अच्छा, दूसरी रॉयल्टी रहन सहन में होती है, खाने पीने में भी होती है। अब कई बार क्या होता है, ये तो सूक्ष्म बात बोलने और इसकी की। अब कई बार क्या होता है, हम कहेंगे हम बहुत रॉयल हैं, तो हम रॉयल हैं तो मतलब छोटी मोटी चीज को नहीं यूज कर सकते। रॉयल हैं तो हम साइकिल से, इसको रॉयल नहीं कहेंगे। हम साइकिल से चलेंगे फिर भी रॉयल होंगे। हम झाड़ू लगाएंगे तो भी रॉयल्टी से लगाएंगे। क्या झाड़ू लगाने वाला रॉयल नहीं हो सकता है? क्या गाड़ी से चलने वाला रॉयल होगा? नहीं। रॉयल मतलब अपने वैल्यूज पर कंप्रोमाइज ना करने वाला। अब रॉयल जो होगा वो सिंपल हो सकता है, रॉयल्टी हो सकती है, सिंपलिसिटी हो सकती है। गांधी जी के बारे में कहते ना, बड़े सिंपल रहते थे, लेकिन रॉयल तो थे ना, अपने नियमों से कंप्रोमाइज नहीं करते थे। तो बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस रखो। कई बार कई लोग क्या होता है, एकदम जब सिंपल हो गए तो रॉयल्टी खत्म कर दी। नहीं, सिंपलिसिटी रहेगी लेकिन रॉयल्टी रहेगी। हो सकता है सिंपल हूं मैं, मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़ा हो लेकिन वो साफ होगा। समझने की बात है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को न बहुत साधारण रहा न बहुत ऊंचा, तो हमारा भी बाबा कहता ना बिल्कुल साधा हो न बहुत। अब ये जो रॉयल बाबा बता रहा, वैसे रॉयल अच्छी चीज है, परंतु ये जो बाबा बोल रहा है कि न बहुत सादा हो न बहुत रॉयल हो, मतलब ये उसकी बात हो रही है। पता चला हम इतना हाई फाई लेते हैं कि लोग कहें इनके तो बड़े ठाठ है, राजा ही ठाठ हो गए, ये तो मिस यूज कर रहे हैं। नहीं, यज्ञ का कना दाना भी उपयोगी है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। बीज का मतलब यह हो गया जितना आवश्यक उतना करना है।
जितनी जरूरत है उतने पैर पसारेंगे जितनी चादर है आवश्यकता अनुसार। तो रॉयल और सिंपल, सादा जीवन उच्च विचार कहा जाता है। तो ये रॉयल्टी और सिंपलिसिटी दोनों बहुत अच्छे दैवी गुण हैं जिन्हें हमें धारण करना है, दैवी गुणों से संपन्न बनना है। तो हम सदा हर्षित रह पाएंगे, क्योंकि जब रॉयल्टी होगी, सिंपलिसिटी होगी, तो हम देही अभिमानी होंगे, और जब देही अभिमानी होंगे तो बाबा की याद होगी, और जब बाबा की याद होगी तो हर्षित होंगे, और जब हर्षित होंगे तो रमणीक भी होंगे और मीठे भी होंगे। रमणीक किसको कहा जाता है? सीरियस नहीं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं तो किसी से बात ही नहीं करेंगे, किसी की तरफ देखेंगे नहीं, बस मैं आत्मा हूं, है ना। रमणीक का मतलब हो गया जो थोड़ा विनोद भी करे, हल्का करे माहौल को, लाइट रखे और मीठा बोले। बाबा भी, साकार बाबा भी बीच बीच में रमणीक होते थे। बाबा डांस कर रहे, दादी ने देखा बाबा को क्या हो गया, डांस कर रहा है, वापस जाने लगी। बाबा देख गया, बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ, क्या हो गया बाबा? बाबा ने कहा बाबा मुझे नशा चढ़ गया कि मैं सतयुग में रासलीला करूंगा। तो वो नशा, तो इसलिए बाबा कहता बाप की याद में रहो तो सदा हर्षित रहोगे। ज्ञान की मस्ती रहेगी, लेकिन ज्ञान की मस्ती किनको रहेगी? जो देही अभिमानी बनेंगे, जिनके अंदर देह अभिमान नहीं होगा। देखिए ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई छोटा बच्चा भी ज्ञान को समझ सकता है, याद रख सकता है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। आज फिर से बाबा ने यूज किया कि गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है ना, आसक्ति नहीं, क्योंकि ये तो कितनी बार भी चर्चा हुई है, वर्थ नॉट रिपीटेशन करना एक बार फिर कोई वर्थ होगा कि माया अगर आसक्ति है तो माया आसक्ति है। तो किसी चीज में हमें आसक्त नहीं रहना, अनासक्त रहना है ना। बाबा ने कहा ऐसा ना हो माया चूही अंदर अंदर काटती रहे। अच्छा चूहा जब काटता है तो पता भी नहीं चलता है, खा जाएगा पैर पूरा, लेकिन वो क्या करता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट डालता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसा ना हो कि माया हमारा सर्वनाश कर दे और हमें पता ही न चले, वैसा नहीं करना। अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, एक्यूरेट रहना, माया से अलर्ट रहना है, ज्ञान योग में एक्टिव रहना है, एक्यूरेट टाइम पर अपना पुरुषार्थ करना है। तो 3A हम सब याद रखेंगे, एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट। मुझे एक्टिव रह करके, अलर्ट रह करके एक्यूरेट पार्ट बजाना है। कल पहले मैं विजयी हुआ था, आज भी विजयी हुआ, ये एक्यूरेट है। सुबह से शाम तक मुझे एक्यूरेट पार्ट बजाना है। मैंने जो टाइम टेबल सेट किया वो टाइम टेबल चलाना है, कब उठना है, कब नहाना है, कब धोना है, कब खाना है, कब पीना है, फिक्स। जो मैंने संकल्प किया, जो मैंने टाइम टेबल सेट किया, अगर मैं आत्मा उस टाइम टेबल को नहीं पूरा कर पा रही हूं तो हम कमजोर हुए कि शक्तिशाली हुए? कमजोर कहा जाएगा ना। इसलिए एकदम एक्यूरेट, अलर्ट भी रहना कि माया चूही आ न जाए, और एक्टिव भी रहना, लेथर्जिक नहीं, आलस से अलबेलापन नहीं। बाबा ने कहा अपनी नब्ज आप ही देखते रहो। क्या नब्ज देखो? बाबा के साथ मेरा जिगरी प्यार है, हड्डी प्यार है। हड्डी प्यार मतलब किसी और से नहीं,
दिल वाला प्यार, दिमाग वाला नहीं, दिल वाला, इमोशन वाला। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं, हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, कि बहनें दिल से करती हैं प्यार और भाई दिमाग से करते हैं। जेंडर के माफिक नहीं है, परंतु कई लोगों का ऐसा होता है। दिल का जिनका बाबा के साथ प्यार होता है, वो बाबा को अपना आसानी से बना लेते हैं। दिमाग वाले, उनको थोड़ा टाइम लगता है, सोचते हैं। इमोशंस ज्यादा होते हैं जिनके अंदर, हालांकि इसमें जेंडर की कोई बात नहीं है, लेकिन इमोशंस देखा गया है बहनों में ज्यादा होते हैं, भावुक जल्दी होते हैं। भाई लोग दबा लेते हैं। तो अपनी संवेदनाओं को, भावनाओं को बाबा के प्रति व्यक्त करना, ये भी प्यार है। तो बाबा ने हड्डी प्यार के बारे में बताया। हमें चेक करना चाहिए मेरा हड्डी प्यार है, क्योंकि भगवान आकर के हमें कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में ले जाता है। वो भगवान हमें जो गोरा बना रहा है। दुनिया में श्री कृष्ण के बारे में सुनाते हैं, श्याम सुंदर। अब इसका अर्थ भी किसी को नहीं मालूम। अब वो श्याम 84 जन्मों के बाद, अर्थात पहले जन्म में सुंदर और आखिरी जन्म में श्याम बन जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको सांप ने डसा, उस सांप ने नहीं डसा, लेकिन विकारों रूपी सांप ने डसा तो काला हो गया, सांवरा हो गया। और दुनिया में ये भी दिखाते हैं, फिर आप देखो विष्णु को दिखाएंगे शेषनाग की सैया पर बैठा है, नारायण को दिखाते ना, लक्ष्मी को पैर दबाते हुए दिखाते। अब आप सोचो, बाबा कहता है कि ये सब हो सकता है क्या? कोई सांप के सैकड़ों मुख हो सकते हैं? कोई सांप की सैया पर समुद्र में लेटा रह सकता है? नहीं। भक्ति मार्ग में ना जाने क्या क्या चित्र बना दिए। बाबा कहते हैं सामग्री भक्ति मार्ग की कितना पैसा खर्च कर दिया। अब तुम्हें अच्छी तरह से समझना है कि वो आत्मा विकारों पर जीत पा गई, इसलिए वो विकार उसकी सैया बन गए। समझने की बात है। बाबा ने कहा तुम बच्चे ड्रामा को समझते हो, तुमको मालूम है कि ड्रामा अनुसार अब अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए दिखाते हैं कि यादवों के पेटों से मूसल निकले। यादव मतलब यूरोप वासियों ने मिसाइल्स बनाए जिसके द्वारा एटम बम छोड़े गए। ये सब समझने की बात है। बाबा ने कहा देखो, क्रिश्चियन अगर एक हो जाएं, यूरोप वासी और अमेरिका, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं। बाबा कहते हैं अंदर अंदर किटपिट चलती रहती। वो लोग भी सोचते हैं कि कभी हेवन था सृष्टि पर। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं देयर वाज हेवन 3000 BC, यानी 3000 बिफोर क्राइस्ट, यानी 2000 और 3000 5000 साल पहले था, परंतु समझते नहीं। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वो स्वर्ग भारत में ही था, भगवान भारत में आया, ये नहीं मालूम। आकर के बाबा ने भारत को हेवन बनाया था, अब फिर से बना रहे। बाबा ने 2 टूक लाइनों में कहा, जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हीं की बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा, और जो राजधानी वाले होंगे वो समझेंगे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। अंडरलाइन। वो शिव बाबा जो लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा नंबरवार तो बच्चे होते हैं, तो जो नंबर 1 होंगे वो क्या रोज स्टडी करेंगे। मुरली की करनी चाहिए ना, इनकी रोज स्टडी, नॉलेज है ना। किसी को डर जाए ना पढ़ें तो ठीक नहीं है ना, फिर कर बंधन होगा। कितने आप सोचो, शुरू में भाग भाग करके आकर के पढ़ते थे, कोई छोड़ के भी चले गए। तो
हमें इस ज्ञान की कदर होनी चाहिए। अपना सब कुछ बैग बैगेज ट्रांसफर कर देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को, जैसे विष्णु चतुर्भुज का श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो लेटर लिखा, अलब को अल्लाह मिले, बे को मिली झूठी बादशाही। तो रवाना हो गया था ब्रह्मा बाबा। तो ये मेहनत करनी है हम सबको। देखना है कि हम महारथी हैं कि घोड़े सवार हैं कि पैदे हैं, कितना हमारा पुरुषार्थ है। हमको खुद को अपनी नब्ज देखनी है, चेक करना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। चार्ट रखते हैं, चार्ट में बाबा कहता है लिखना चाहिए कि दिखो कि मेरा जिगरी प्यार है बाबा से। जिगरी याद करते हैं, रात को जाग कर भी याद करते हैं, मतलब अमृत बेला करते कि नहीं करते, चेक करना है। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो गॉड रियलाइजेशन होगा। तो उस परमपिता परमात्मा को, जिसको शिव बाबा कहते हैं, बड़े प्यार से हम सबको याद करना चाहिए। तो सूक्ष्म चेकिंग करेंगे। भक्ति मार्ग में गाते थे ना, परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की वो मिल गए, बाकी क्या चाहिए। बाबा ने एक बात और कही, अगर आप ज्ञान किसी को सुनाएंगे और जिस सतयुग दुनिया में आने वाला होगा ना, वो झट से मानेगा और प्रसाद करने लग पड़ेगा। तो आज का होमवर्क, टेक होम यही है कि एक तो हमें रॉयल रहना है और सिंपल रहना है। अपना बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है, ज्ञान की खुशी और मस्ती में मस्त रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नसीन बनना है, बाबा की जिगरी याद में रहना है। याद से ही अपने कर्म बंधन तोड़ने हैं, है ना। कुछ भी हो जाए किसी के डर से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज का स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो। और याद रखो, क्या याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देखा और करेंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ कर्मों की खेती हमें बोनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।